नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आओ आज एक अध्यात्म की और कथा के साथ आज का सत्संग आरंभ करते हैं। बहुत पहले समय की बात है। एक राज के राजा के पैर में कांटा लग गया। ये बहुत बड़ी बात थी कि कभी राजा के पैर में भी कांटा लगे। तो इसके लिए सभा बुलाई गई और लंबी मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया कि पूरे राज से कांटों को चुन लिया जाए, कहीं भी कांटा ना बचे जो कभी राजा के पैर में लगे। तो ये मुहिम शुरू हुई। सब फसलें उजाड़ दी गई कांटों को चुनने के चक्कर में, और हर तरफ धूल धमाल उड़ने लगी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सांस लेना मुश्किल हो गया। तो फिर से जो शिकायत आई कि सांस लेना मुश्किल हो गया, फसलें तबाह हो गई हैं, कांटे तो पता नहीं ख़त्म हो ना हो, लेकिन चारों तरफ धूल ही धूल है। फिर मीटिंग बुलाई गई और ये फैसला किया गया कि गर्द को बिठाने के लिए, मिट्टी कट्टे को बिठाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाए। तो पानी का छिड़काव शुरू हुआ तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया, दलदल ही दलदल हो गई, चलना मुश्किल हो गया। फिर से ये शिकायत आई, फिर से मीटिंग बैठी कि अब इस कीचड़ का हल क्या किया जाए। कांटे तो ख़त्म हुए नहीं और कीचड़ हो गया। तो फिर से किसी ने सलाह दी कि ऐसे किया जाए कि जहाँ जहाँ से भी राजा ने गुजरना है उस ज़मीन को चमड़े से ढक दिया जाए। तो इसके लिए हजारों जानवरों की बलि दी जानी थी, हजारों किलोमीटर पर चमड़ा बिछाया जाना था। तो ये मीटिंग अभी चल ही रही थी। तो एक गरीब सा व्यक्ति मीटिंग में हाजिर हुआ। उसने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मेरे पास इस समस्या का समाधान है। उसने दोनों हाथ अपने पीछे छिपा रखे थे। उसको कहा, हाँ बोलो। तो उसने अपने हाथ नीचे, उसके हाथ में एक जूता था। उसने कहा, अगर राजा ये जूता पहन ले तो इनको पैरों में कांटा चुभने से समस्या का समाधान हो सकता है। बहुत बड़ी समस्या का छोटा सा समाधान था, लेकिन उन वजीरों को, उन अहलकारों को एक गरीब व्यक्ति का इतना सुंदर सुझाव कैसे पसंद आता। कहते हैं कि उस व्यक्ति को फांसी दे दी गई, सूली पे लटका दिया गया, और उसी घटना के साथ जुत्ती की ईजाद हुई। ये जुत्ती कोई और नहीं है। जीवन में समस्याएं हैं, जैसी भी सृष्टि है, जैसा वातावरण है, जैसी परिस्थितियां हैं, हमें उनके मुताबिक खुद को एडजस्ट करना होगा, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना होगा, टालना होगा। तो इस पूरी दुनिया से कांटे ख़त्म नहीं किया जा सकते, लेकिन हम अपने पैरों को तो कवर कर सकते हैं, जूता तो डाल सकते हैं। ये जूता कुछ और नहीं है, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम अंतर यात्रा है, इसी का नाम मेडिटेशन है, इसी का नाम स्वयं के साथ जुड़ना है, इसी का नाम होश है, इसी का नाम अपने निराकार के साथ जुड़कर थोड़ी देर चित्त की निर्विचार अवस्था में स्थित हो जाना है, आनंद को महसूस करना है, आत्मस्मरण के साथ इस जगत में विचरण करना है, बाहरी जगत के प्रति, अंतर जगत के प्रति, और सदा आनंदित रहना है। तो ध्यान ही एक वो समाधान है जिससे हम अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी टेंशन्स हैं, उनको निजात पाने के लिए या उनको एडजस्ट करने के लिए, टैकल करने के लिए जीवन में सीख सकते हैं। तो मेडिटेशन इज़ द ओनली वे टू टैकल योर प्रॉब्लम्स एंड लिव ब्लिसफुली इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, प्रणाम। जय समर्थ गुरु, जय ओशो, जय श्री गुरु नानक देव जी।